तीन मूल अधिकार अनुच्छेद 13(3) का खा 4 विशेष अधिकार के तहत देश और प्रदेश के नागरिकों को मूल मालिकों का संदेश है कि देश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बरखा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस भाजपा के द्वारा 75 सालों से आदिवासी जनजाति, ST, SC और OBC समुदायों के साथ हुए संवैधानिक कुठाराघात जैसे भाग 3 मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 13(3) का खा 4 का उल्लंघन कर मालिकों को नागरिक बनाया गया। नंबर दूसरा, भाग 10 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 1 और 2 जनजातियों के स्वशासन क्षेत्रों में गैर रूढ़ी प्रथाओं को मानने वालों को सत्ता शासन में बैठे भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के जबरदस्ती आरक्षित क्षेत्रों में बसाया जा रहा है और उन्हें जनजातियों का दर्जा दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। तीसरा है, आदिवासी जनजाति, ST, SC और OBC समुदाय एवं भारत देश का मूल मालिक को सत्ता शासन के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अंधेरे में रखते हुए उनके जल जंगल जमीन से खनिज संपदाओं से देश के पूंजीपतियों के द्वारा अरबों खरबों की कमाई किया जा रहा है और इस देश के जनजाति मालिकों के हिस्से में जल जंगल जमीन से विस्थापन कर उनके महापुरुषों के द्वारा बनाए गए कानूनों 1894 भूमि संपादन अधिनियम को ताक में रखते हुए उनकी जमीनें कब्जा किया गया है। भाग 12 वित्त संविधान में मालिकाना हक देते हुए अनुच्छेद 275 जनजाति विकास मद की राशि का कांग्रेस भाजपा सत्ताधारियों ने बंदरबाट किया गया है, जिसे जनजातियों को वापस करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को भाजपा कांग्रेस के द्वारा सदन में पास किया जा रहा है, जिसे वापस लो। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को वापस लो और जनजातियों के साथ इंसाफ करो। मणिपुर में आदिवासी जनजातियों की महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण करते हुए उनके साथ बलात्कार कर नग्न कर घुमाया गया, जिसमें उन अपराधियों को फांसी की सजा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश में ST, SC, OBC समुदायों के ऊपर गैर रूढ़ी प्रथा वाले समुदायों के द्वारा लगातार षड्यंत्र पूर्वक जनजातियों की मातृशक्तियों के ऊपर में बलपूर्वक अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं महिलाओं की अस्मिता लज्जा भंग करना, जैसे देवास जिले में नेवावर बलात्कार कर हत्याकांड, सतना जिले में मैहर में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ में बलात्कार ब्राह्मणों मनुवादियों के द्वारा किया गया, सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला द्वारा कोल आदिवासी जनजाति के ऊपर में पेशाब करना, सिवनी जिले में सिमरिया गांव में गो हत्या के मामले में बजरंग दल जैसे असंवैधानिक संगठनों के द्वारा आदिवासियों की हत्या किया गया। इन सभी मामलों आज वर्तमान तक आदिवासी जनजातियों को न्याय नहीं मिल पाया है। उन पर संज्ञान लेते हुए तत्काल न्याय दिलाया जाए। दिलाया जाए ना? भाग 10 के 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र में अनुच्छेद 244 1-2 में मणिपुर मध्य प्रदेश में गैर रूढ़ी प्रथा सामाजिक संगठनों के द्वारा नारेबाजी कर एवं अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता को आरक्षित क्षेत्रों में उल्लंघन करते हुए 13(3) का उल्लंघन कर जनजातियों को मालिकों के अधिकारों का हनन किया गया, जिसके कारण मणिपुर मध्य प्रदेश जैसे आरक्षित राज्यों में जनजातियों की शांति को भंग कर आतंक, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश बंद किया जाए। किया जाए ना? किया जाए। भारत देश में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो 2023-24 में होने वाले चुनाव को EVM से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अन्यथा EVM का बहिष्कार करते हुए गांव की रूढ़िगत ग्राम सभा के द्वारा EVM थोड़ा और तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा ना? अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से निवेदन है कि जनजातियों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आदिवासी जनजाति मूल मालिकों के द्वारा लगातार 75 वर्षों से विनय निवेदन किया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, जिससे जनजातियों में भारी रोष व्याप्त है। कार्यवाही नहीं किए जाने पर आगामी समय में जनजातियों के द्वारा उग्र आंदोलन। तो ये SDM महोदय जी को मैं दे रहा हूँ, और इसके बाद हम जो है इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, हम इस आंदोलन को विराम देंगे, और यदि हमारी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये आंदोलन पुनः और
दुगनी शक्ति के साथ में किया जाएगा और शासन प्रशासन हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हमारे जो मत के अधिकार हैं, जो हमारे जल जंगल जमीन की खनिज संपदा है, उनको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम उनसे बदला लेने के लिए हमारे पास मात्र यही एक क्या है, अस्त्र है। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 हमें बोलने की, अभिव्यक्ति और स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखने की आज़ादी देता है। इसीलिए हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखते हुए और अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। यदि हमारी बात पूरी नहीं होती है तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।